जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यूपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप देखते हैं ये पीवाईक्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है भाई। अजितराज एसकेएस वाले के साथ राष्ट्रीय में शिक्षा, ठीक है। आप चल रहे हैं ये पहले क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन। एक दृष्टिबाधित बालक के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सबसे कम उपयोगी है? नेगेटिव पूछा है। अगर कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए कौन सा शिक्षण कम उपयोगी होगा? पहला अबेकस, दूसरा मुद्रित उभरा हुआ ग्लोब, तीसरा टेप रिकॉर्डर, चौथा ब्रेल पेपर पर उभरा मानचित्र। तो जो दृष्टिबाधित बालक है वो अबेकस को छू करके बता देगा, मुद्रित उभरा हुआ ग्लोब या फिर टेप रिकॉर्डर से भी पता चल जाएगा। ब्रेल पेपर पर उभरा हुआ मानचित्र अगर बना है तो वो भी क्या उसे क्लियर स्पष्ट उभरा हुआ है तो उसे छू कर बता। लेकिन मुद्रित उभरा हुआ ग्लोब जो होगा वो एक जटिल समस्या है, वो जटिल है, ठीक है, उससे नहीं बता पाएगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड है। अबेकस उपयोगी है। अबेकस जो हमारे, ठीक है, गणना के लिए उपयोगी होती है, गणना संबंधित उपयोगी होती है। इसमें 13 छड़ी होती है। कितनी? 13 छड़ी होती है, ठीक। और कंप्यूटर से संबंधित है। अबेकस कंप्यूटर के गणितीय गणना से संबंधित है। और आजकल के तौर पे जो गणितीय गणना के संबंधित होता है ALU होता है, जो कंप्यूटर में लगा होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो लेकिन अबेकस की बात पूछ रहा है तो अबेकस हमारा गणितीय शिक्षण हेतु संबंधित है। अबेकस में एक फ्रेम में कितनी खड़ी छड़ियाँ होती हैं? अभी मैंने बताया कि 13 छड़ी होती है। अगर एक फ्रेम की बात किया जाए तो कितनी छड़ी होंगी? 13। राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ जाएगा। अबेकस के एक फ्रेम में कितनी खड़ी छड़ियाँ होती हैं? टेली टाइपराइटर उपयोगी है। जो टेली टाइपराइटर किसके लिए उपयोगी है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, ठीक। तो टेली टाइपराइटर है हमारा जो सुनने में दिक्कत है उनको, जो तो श्रवण बाधित है तो उनके लिए हमारा चौथा आंसर के साथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में के निम्न में से कौन सा कार्य है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो हमारा होता है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा है। इसका कार्य बटन की भांति को बदलना, ठीक। नेक्स्ट है इसका कार्य एक स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड प्रदर्शित करना। इसका कार्य फिल्टर सेट करना, नहीं भाई। इसका कार्य माउस पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए आंखों की गति पर नजर रखना, नहीं, आंखों की गति पर नियंत्रित नहीं करता है। अब दोनों में से कौन सा हो जाएगा? इसका कार्य बटन की भांति कार्य करना। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, बटन की भांति कार्य नहीं करेगा। इसका कार्य होता है एक स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड प्रदर्शित करना। राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ राइट आंसर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप में और वेब ब्राउज़र में सामग्री को संशोधित करता है और इसे दूसरों को रूपांतरित करता है, यानी आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, कौन सा है? ब्रेल, टैब, कैप्शन, स्क्रीन रीडर। तो स्क्रीन रीडर जो है, आप जो मॉनिटर देखते हो, स्क्रीन रीडर, उसमें स्क्रीन रीडर लगा होता है, वो हमारा होता है जो आउटपुट बाहर प्रदर्शित करता है, हमें दिखाता है। तो फोर्थ आंसर के साथ हमारा चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो माउस पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए आंखों की गति पर नजर रखती है? आंखों की गति, जिस प्रकार का आपकी आंखें की पुतलियाँ घूमेंगी उसी प्रकार माउस पॉइंटर घूमेगा। क्या है? टच स्क्रीन, नहीं। आई ट्रैकिंग, ट्रैक बॉल या कुंजी रिपीट? कुंजी रिपीट नहीं होगी, ट्रैक बॉल नहीं होगा, आई ट्रैकिंग। आई ट्रैकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंख को ट्रैक करके ये माउस को लेकर जाता है वहाँ जहाँ आंखें जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से आंशिक दृष्टि वाले लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर? रीडिंग असिस्टेंट, स्क्रीन आवर्धक, स्क्रीन रीडर या फिर कैप्शन? तो हमारा जो होगा, जो आंशिक दृष्टि होते हैं वो क्या करते हैं? स्क्रीन रीडर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थ है या कल्पनाशीलता है या समन्वय है या अनुकरण है? अगर कोई कौशल सीख रहे हो आप तो उसकी पहली अवस्था आपको नकल करना, अनुकरण करना दूसरों से। एक अस्थिबाधित बालक के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उसकी गति को बढ़ाने में सहायक नहीं है? नहीं पूछा है। वॉकर है, हैंड स्लिप्ड है, बैसाखी है, ब्रेल पेपर नहीं। ये उभरा हुआ है वो दृष्टिबाधित के लिए होता है, अस्थिबाधित के लिए नहीं होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है? नेगेटिव पूछा है। त्रिआयामी मॉडल ये है, मुद्रित ग्लोब, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर। तो एक चीज़ पहले बताओ, कौन सा मानसिक मंदता वाले बालक के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए जो है मुद्रित ग्लोब, जो हमारा वो बेचारे वैसे कमज़ोर है, उनको मुद्रित ग्लोब दोगे तो वो और ज़्यादा, वैसे ही जो अच्छे खासे बच्चे हैं वो भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मुद्रित ग्लोब में, तो मानसिक मंदता वाले बालक क्यों ना कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए नहीं पूछा, तो मुद्रित ग्लोब के साथ राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण, विशिष्ट आवश्यकता वाले के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, नैदानिक विधि, ये तीन उपयोगी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा 4 के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज पर एक और लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कागज पर एक और लिखने के लिए कौन सा उपकरण? रीडिंग मशीन, ब्रेल लाइट्स, टेली टाइपराइटर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। ठीक है, तो जो हमारा होगा राइट आंसर, हमारा कागज पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है हमारा, ठीक है, ब्रेल राइट। क्या होगा? ब्रेल राइट। राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ जाएगा। टच पैड वाले स्क्रीन उपयोगी हैं। टच पैड वाले स्क्रीन उपयोगी हैं। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा हल्की आ रही है, जुबान में छाले हो गए हैं, इसीलिए आवाज़ बोलने में दिक्कत हो रही है। टच पैड वाले स्क्रीन उपयोगी हैं। किस प्रकार उपयोगी हैं? प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के हेतु, दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु, अस्थिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बालक। तो जो टच पैड वाला स्क्रीन है, ठीक है, ज़्यादातर अस्थिबाधित बालकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लास्ट थर्ड आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक दृश्य सामग्री है? दृश्य सामग्री हमारा पूछा है, देखने वाली सामग्री, चलचित्र, नाटक, ग्रामोफोन, ओवरहेड। ओवरहेड एक प्रकार का प्रोजेक्टर है। क्या है? प्रोजेक्टर है। ठीक है, पहले के ज़माने में थोड़ा सा चलता था। ठीक है, तो ये हमारा सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का है ओवरहेड प्रोजेक्टर। राइट आंसर 4 के साथ हमारा चला जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री में एक श्रव्य सामग्री है, सुनने वाली सामग्री है? तो श्रव्य सामग्री प्रोजेक्टर, मॉडल, चलचित्र तीनों नहीं होगा, हमारा क्या होगा? ग्रामोफोन। राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है? दोनों है। ठीक है, ग्रामोफोन है, चित्र विस्तारक है, छायाचित्र है, कंप्यूटर सहायक अनुदेश है। तो सबसे हमारा पॉजिटिव आंसर हमारा जाएगा 4 के साथ कंप्यूटर सहायक। इसमें देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है? पूछा हुआ है, तो नहीं जो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, चलचित्र दोनों है, नाटक दोनों है, टेलीविजन दोनों है, रेडियो जो हमारा है केवल और श्रव्य है, दृश्य नहीं है, तो हमारा थर्ड आंसर के साथ चला जाएगा राइट आंसर। TLM का पूर्ण नाम है टीचिंग लर्निंग मेथड। ठीक है, मटेरियल होगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग लर्नर्स मेथड नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा TLM उपयुक्त होता है। एक अच्छा TLM किसके लिए उपयुक्त होता है? समावेशी कक्षा के लिए, बाह्य कक्षा के लिए, आंतरिक कक्षा के लिए, 2 या 3। तो एक अच्छा TLM हमारा उपयोगी होता है एक ही छत के नीचे अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के बच्चों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को, बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए, ठीक है, मतलब अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। एक अच्छा TLM समावेशी कक्षा के लिए है। समावेशी कक्षा वही कहते हैं जिसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हों। TLM की आवश्यकता होती है अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान करने के लिए, रटने की प्रवृत्ति को कम करने में, अस्थायी ज्ञान प्रदान करने में, ये सभी। तो TLM ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चारों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। अभिवृत्तियाँ होती हैं, अभिवृत्तियाँ हमारी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, तो दोनों होती हैं, तो ये और वो दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता की स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। कब रखा जाता है? समावेशी शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में, व्यवहारिक शिक्षा में, सामाजिक शिक्षा में। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे तो उसमें शारीरिक भी, बौद्धिक भी, सामाजिक भी, भाषिक भी या अन्य विभिन्न योग्यता सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ हमारा चला जाएगा। विशिष्ट बालक कैसे समूह बनाते हैं? जो विशिष्ट बालक होते हैं वो हमारा विषमांगी समूह बनाते हैं। कौन सा? विषमांगी समूह बनाते हैं, विषमांगी समूह बनाते हैं। तो राइट आंसर थर्ड के साथ चला जाएगा।
एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम समावेशी कक्षाओं की पाठचर्या के बारे में क्या बताता है। ठीक है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, स्कूल को ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। जी हाँ, 3 हमारा सही है। तो राइट आंसर एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर 4th के साथ जाएगा। एनसीएफ की बहुत जल्दी हमारी वीडियो आने वाली है। ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन ये हमने दूर दूर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 6 होती है। दृष्टिबाधित बालकों को अधिगम हेतु आसपास के वातावरण की उचित जानकारी और अनुभव प्रदान करने में कौन सा सक्षम बनाता है? वो बेचारे दृष्टिबाधित हैं, उनको अधिगम करना है और आसपास के वातावरण की उचित जानकारी लेना है, अनुभव लेना है। तो क्या शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा? भाई दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, संवेदी या फिर मानसिक या सामाजिक? तो हमारा शारीरिक नहीं होगा, मानसिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, संवेदी सेंस के द्वारा ही वो सारी चीज़ें ग्रहण करेंगे। किसी कार्य को शिक्षण योग्य खंडों में बांटकर उसे क्रमबद्ध किया जाता है। सरवर प्रशिक्षण में, शेपिंग में, कार्य विश्लेषण विधि में, अनुकरणात्मक विधि में। अगर किसी शिक्षण कार्य को खंडों में बांट दिया जाए, उसे क्रमबद्ध कर दिया जाए, तो उसे कार्य विश्लेषण विधि कहा जाता है। ठीक, शेपिंग क्या है? शेपिंग मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए, ठीक है, शारीरिक विकलांगता वाले बालकों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। ठीक, तो जो शेपिंग होता है हमारा, जो मानसिक रूप से मंदता वाले बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से, ठीक है, पिछड़े छात्र होते हैं, उनके लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाए।